आप देख रहे हैं बडनेरा टाइम्स न्यूज। मैं मुख्य संपादक मोहम्मद शहीबुद्दीन। आप सभी दर्शकों का बडनेरा टाइम्स न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक नजर डालते हैं आज की खबरों की सुर्खियों पर। सोई हुई मानवता जागी, किंतु गरीबों पर ही अतिक्रमण कार्रवाई क्यों? INN 24 टीवी के वरिष्ठ न्यूज रिपोर्टर रियाज शेख का अचलपुर में भव्य सत्कार। मोर्ची के खोपड़ा निवासी न्याय मांगने पहुंचे जिलाधीश के पास। बेबी ताई के मौत के जिम्मेदार है तिवसा पुलिस अधिकारी। कल 12वीं का पहला पेपर, शिक्षा विभाग ने दी जानकारी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जागी, किंतु गरीबों पर ये अतिक्रमण कार्रवाई क्यों? बडनेरा में मात्र 4 दुकानों पर अतिक्रमण कार्रवाई। आज दोपहर 12 बजे मानपा का अतिक्रमण दस्ता बडनेरा के पुराने नाके के पास अतिक्रमण हटाने अपने पूरे दल के साथ पहुंचा। सोचने जैसी बात है कि केवल 4 दुकानों के लिए मानपा का अतिक्रमण दस्ता, जिसमें एक टाटा सुमो, एक महिंद्रा मार्शल कार, एक गजराज, एक 407 मिनी ट्रक, एक 709 मिनी ट्रक, वो 407 मिनी पुलिस वैन और कार्रवाई करने हेतु अमरावती से 12 किलोमीटर मानपा के अधिकारी व पुलिस दस्ता, इन इतने लोगों का नियोजन, वो भी ऐसी जगह पर जहां किसी प्रकार की कोई किसी को यातायात या किसी के निजी जगह पर अतिक्रमण ही ना हो, उस जगह पर इस संभाग द्वारा अतिक्रमण कार्रवाई की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमरावती मनपा कितनी जागरूक हो चुकी है, जहां शहर भर का अतिक्रमण इन्हें नजर नहीं आता है और वहां केवल गरीबों के ऊपर अत्याचार जैसी कार्रवाई क्यों? जनता का तो यहां तक के कहना है कि इस अतिक्रमण के पास ही सैकड़ों पार्टी सुबह से लेकर शाम तक डेरा जमाए रहते हैं, वहीं गंदगी करते हैं और दिन भर यातायात बाधित करते हैं। क्या मनपा को ये नजर नहीं आता? क्या यही मनपा का नियोजन है? बडनेरा रेलवे स्टेशन परिसर में आज एकाएक ही अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सोचने वाली बात यह है कि बडनेरा अतिक्रमण परिसर में केवल 5 दुकानों के बाबत अतिक्रमण विभाग का दस्ता पहुंच चुका है और कार्रवाई शुरू है, किंतु अतिक्रमण के कार्रवाई के चलते क्या संपूर्ण बडनेरा क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन चौक छोड़ शिवाजी चौक, बडनेरा पुलिस स्टेशन चौक, छत्रपति शिवाजी चौक के बाद में चांदनी चौक, रेलवे स्टेशन चौक और संपूर्ण ऐसे बहुत से एरिया है जहां पर महानगर पालिका द्वारा अभी तक अतिक्रमण कार्रवाई नहीं की जा रही है, किंतु संबंधित अधिकारियों का कहना है कि जिस प्रकार से हमें आदेश मिलते हैं हम उस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। तो एक तरफा कार्रवाई के चलते क्या ये छोटे दुकानदारों के व्यवसाय पर अब भूखमरी की नौबत नहीं आनी है? महानगर पालिका के जहां 25 से 50 कर्मचारी दिन भर अतिक्रमण विभाग के पीछे दिन भर दौड़ते रहते हैं, क्या इन्हें ये नहीं दिखता है कि शहर में कहां अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हो रहा है और उसको हटाने में इन लोगों का नियोजन क्या है? आज अमरावती महानगर पालिका में आम सभा भी शुरू है। क्या इस आम सभा में ये मुद्दा रखा गया है कि शहर का अतिक्रमण विभाग खत्म होगा कि नहीं होगा? इस बाबत मानपा आयुक्त क्या प्रतिक्रिया देंगे ये तो समय ही बताएगा, किंतु आज के समय के हिसाब से जहां
पैसे की कमी, मार्केट के बाजार की व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसे समय में मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर में ये कार्रवाई के चलते भूख मरने की नौबत आ जाएंगी। बडनेरा टाइम्स न्यूज़ के लिए मुख्य संपादक मोहम्मद शोएबुद्दीन। INN 24 टीवी न्यूज के वरिष्ठ रिपोर्टर रियाज शेख का अचलपुर में भव्य सत्कार। फातिमा बहुउद्देशीय संस्था अचलपुर द्वारा वरिष्ठ न्यूज रिपोर्टर रियाज शेख का भव्य सत्कार किया गया। 13 वर्षों से प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो अपनी सेवा दे रहे हैं और वो इस समय नागपुर में ही रहते हैं, किंतु मूल निवासी वो अचलपुर के है। INN 24 न्यूज में शासन, प्रशासन, सामाजिक, राजनीतिक और सभी विषयों में उनकी रिपोर्टिंग बेस्ट है, जिसके चलते उन्हें हाल ही में 26 जनवरी को नागपुर के कामटी में पूर्व कैबिनेट मंत्री अनीस अहमद के हाथों बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड से राहुल गांधी ITI संस्था के माध्यम से अनीस अहमद के हाथों सम्मानित किया गया और दूसरा अवार्ड 30 जनवरी को MP के सिवनी में एकता कौमी अंतरराष्ट्रीय महादंगल में कांग्रेस के विधायक मुनमुन राय का हाथों से भी बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। फातिमा बहुउद्देशीय संस्था द्वारा इस सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस संस्था के संस्थापक शबनम कौसर मैडम द्वारा संस्था के माध्यम से यहाँ महिलाओं को विभिन्न कार्यों का मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाता है। वैसे इस संस्था के माध्यम से सिलाई, हस्तकला, ब्यूटी पार्लर जैसे विभिन्न कार्य हेतु 150 युवतियों व महिलाओं का समावेश है और इस संस्था के इस कार्य के चलते संपूर्ण अचलपुर तहसील में प्रशंसा हो रही है। इस कार्यक्रम में शहर के संपादक जितेंद्र राठौड़, जाकिर सर, न्यूज 7 के विषय काकड़े, सैयद हुसैन, तौफीक शाह, साबिर भाई आदि मान्यवर पुरुष व महिलाएं उपस्थित थी। अचलपुर न्यूज ब्यूरो एक अच्छे पत्रकार और अच्छे लेखक का अवार्ड हासिल करता है। इसकी खुशी में हमारे माननीय INN 24/20 सिटी न्यूज रिपोर्टर रियाज शेख बेस्ट रिपोर्टर का इनको अवार्ड मिला है और बेस्ट रिपोर्टिंग का अवार्ड मिला है। इसकी खुशी में हम इनका सत्कार करते हैं। इनके सत्कार के लिए हम आवाज दे रहे हैं मोहम्मद अफसर इनको के वो मोहम्मद रियाज अहमद का फूलों भरा स्वागत। इसके बाद जाकिर साहब जिन्होंने इस जो संस्था की एक बुनियाद रखी थी, आज वो संस्था यहाँ तक की पहुंची है। इस खुशी में हमारे मोहम्मद साहब जितेंद्र सर इनका फूल इसी के साथ जिला रुग्णालय में कुछ सुविधा नहीं है। सही है। अब मुझे शर्म आ रही है ये बात करने की, ये आपके सामने नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है ताकि आपको भी मालूम पड़े लोगों को मालूम कि होना चाहिए। उप जिला रुग्णालय के डॉक्टर खुद डिलीवरी कर रहा है। कितना शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात। जब उनसे बोला गया, डॉक्टर जाकिर को बताया गया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर कोई लेडीज डॉक्टर रखिए, तो कोई आने को तैयार ही नहीं बोलते। इस तरीके से उनकी वो एक्सक्यूज वाली बातें जो रहती वो ठीक नहीं है। ये हो गया अपना उप जिला रुग्णालय का मुद्दा। अब मैं रोजगार की तरफ आता हूँ। रोजगार अचलपुर में बिल्कुल कम है। यहाँ का पैसा यही खेलते रहता है, ये घूमते रहता है एक दूसरे में। अब नया उद्योग की अगर सही में कोई जो मर्द नहीं कर सकता है ना, वो काम लेडीज कर सकती है। जैसा मेरे भाई ने अभी जीतू रेड्डी ने बताया कि आप थैलियाँ बनाइए, थैलियाँ सप्लाई करना है। मैं आपको वादा करता हूँ नागपुर से पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा, हर चीज़ में सपोर्ट रहेगा। मैं आपको वहाँ से उद्योग दिलाऊंगा, मैं वहाँ से आपको रेडीमेड गारमेंट के कुछ ऑर्डर दिलाऊंगा। हस्तकला में अगर कुछ चीज़ बनाते हैं आप तो हस्तकला के ऑर्डर मैं दिलाऊंगा। और जो भी आप करना चाहते हैं, जिसके मन में जो आता है, ज़बरदस्ती पकड़ा के सिलाई मशीन नहीं, आपको जो भी करना चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में वो करिए, अपने तौर पर करिए। नागपुर से पूरा सपोर्ट आप लोगों को मेरा रहेगा। यहाँ से हमारे जीतू सर है, जाकिर सर है, बहुत सारे हैं, तो अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए। दूसरी बात, अगर अपने घर में एक उद्योग, ये जो मैंने आपको बताया, ये उद्योग खोलने की ज़रूर कोशिश कीजिए आप लोग, ज़रूर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा होगा। आप है, आपकी बच्चियाँ हैं, उनको सिखाइए। दूसरी बात ये कि मैंने एक उद्योग आधार के बारे में भी बात किया था आपसे कि उद्योग आधार क्या चीज़ है, ये आपको पता नहीं। उद्योग आधार एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर आपको सिलाई मशीन का काम आता है, आपके घर में सिलाई मशीन है,
एक आप बोर्ड लगाइए बाहर जिस सिलाई मशीन के जिसके नाम से आप रखना चाहते हैं, सुनीता, अतिया या रजिया या कविता, जो भी है XYZ, तो अगर वो बोर्ड लगा दे और उस बोर्ड की एक तस्वीर लेना है आपको, और आपका आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड की आपको ज़ेरॉक्स लेके जाना है तहसील में, और वहाँ जाके ये बोलना है कि हमको उद्योग आधार खोलना है। हार्डली 60 या 70 रुपये कोई भी लेगा, वो बना के आपको उद्योग आधार देगा। उसके ऊपर में आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का लोन मिलता है। या अगर आप लोन नहीं लेना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको गवर्नमेंट देती है मशीनें, ताकि आप अपने काम को और बढ़ाएं, उसको गति दें। 5, 10, 15, 20 जितनी मशीनें की आप उसके अंदर रिक्वायरमेंट डालते हैं आपकी, वो मशीनें आपको मिलती है, लेकिन उसका इंस्पेक्शन होता है। एक ये हो गया। दूसरी बात ये कि जैसा सरकारी जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंचती। योजनाएं के बारे में आप मालूमात कीजिए, नगर परिषद जाइए, नगर परिषद में बहुत सारी योजनाएं, कुछ मैं आपको एक चार्ट भी दूंगा। मोर्शी के खोपड़ा निवासी न्याय मांगने पहुंचे जिलाधीश के पास, पुनर्विसन मामले में गोलमाल। आज मोर्शी के खोपड़ा गांव वासियों का बड़ा जत्था जिलाधीश कार्यालय में पहुंचा और पुनर्विसन मामले में अधिकारियों द्वारा जो गोलमाल की गई, कई परिवारों के घर होने के बावजूद उनका नाम तक नहीं है, तो कई परिवारों के मौज माप में आधे से ज्यादा गोलमाल किया गया है। ऐसी अनगिनी शिकायतों को लेकर समस्त खोपड़ा वासियों ने जिलाधीश कार्यालय के पास न्याय मांगने हेतु गुहार लगाई। इस संदर्भ में हमने ली अधिक जानकारी। या ठिकाणी आम्ही खोपड़ा ग्रामवासी सन्माननीय कलेक्टर साहेबाला या ठिकाणी आमचं निवेदन द्यायसाठी आलेलो आहेत आणि यापूर्वी सुद्धा संबंधित निवेदन आम्ही सन्माननीय कमिशनर साहेबांना आणि कलेक्टर साहेबांना देऊन चुकलेलं आहे। आमच्या मागण्या एकच आहेत की तिथे जे पुनर्वसन होणार, जे आता पुनर्वसित जे गाव झालेलं आहे आणि तिथे जे काही आता तुम्ही जे व्हॅल्युएशन काढलेलं आहे, म्हणजे तिथल्या ज्या ग्रामस्थांचे जे काही प्लॉट घर होते आणि ते जे व्हॅल्युएशन काढलेलं आहे लाखाचं निघालेलं आहे, म्हणजे अर्ध्यापेक्षा जास्त फरक या ठिकाणी या ग्रामस्थांवर अन्यायकारक या ठिकाणी त्यांनी व्हॅल्युएशन संबंधित अधिकाऱ्यांनी आणि संबंधित आमच्या आमदारांनी कामापेक्षा जास्त हस्तक्षेप करून जे सत्ताधारी पक्षातले ग्रामपंचायतचे जे कोणी पदाधिकारी असेल किंवा त्यांना बिलॉंग करणारे जे काही लोक असेल त्यांचं व्हॅल्युएशन वेगळ्या पद्धतीचे काढायचं आणि त्यांच्या विरोधातले जे काही लोक असेल त्यांचं व्हॅल्युएशन चुकीच्या पद्धतीचे काढायचं। आमचं या ठिकाणी आम्ही यापूर्वीसुद्धा एकच मागणी केली होती की जे काही व्हॅल्युएशन काढायचे आहे तोच न्याय हा प्रत्येक गावकऱ्यांना हा सारखा भेटला पाहिजे। तुम्ही नुसतं एकामेकाचे तोंड पाहून हे व्हॅल्युएशन काढू नका। जे काही व्हॅल्युएशन काढायचं आहे ते काही 100 गावातले जर नागरिक असेल तर त्या 100 गावातल्या नागरिकांना एक सारखा व्हॅल्युएशन त्या ठिकाणी काढलेलं पाहिजे। म्हणून या ठिकाणी आम्ही या ग्रामस्थ कलेक्टर साहेबांना निवेदन द्यायसाठी आलो। विक्रम दादा तुम आगे बढ़ो। बेबीताई की मौत के जिम्मेदार है तिवसा के पुलिस अधिकारी। भीम आर्मी का अपराध दर्ज करने की मांग। तिवसा तालुके में बेबीताई मोंडे की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में भीम आर्मी द्वारा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को आज ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में तिवसा पुलिस स्टेशन के थानेदार जादव API तिरपुड़े खोपड़ा गले पर गंभीर अपराध दर्ज कर उन्हें निलंबित करने की मांग की गई है। इस संपूर्ण घटना में पुलिस अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। थानेदार के पास न्याय मांगने गई बेबीताई से भी उसने उनके चरित्र पर उंगली उठाई थी और उसके बाद बेबीताई की चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई थी। यदि सही समय पर थानेदार जादव व संबंधित अधिकारियों ने उचित कार्रवाई की होती तो आज बेबीताई की हत्या नहीं हुई होती। भीम आर्मी द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भीम आर्मी द्वारा आक्रमण आंदोलन किया जाएगा। इस समय भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव मनीष साठे, जिला अध्यक्ष सुदाम बोरकर, शहर अध्यक्ष बंटी राम टेके, जिला संगठक प्रमुख सैयद साजिद अली, जयदो पाटिल, आकाश गजबिये, परवीन बंसोड़, विक्की वानकड़े, अभिजीत गोंडाने, संदीप चौहान, उज्जवल मेश्राम, आनंद थोरात आदि समस्त भीम आर्मी कार्यकर्ता भव्य रूप से उपस्थित थे। ऐसा बोलो और हिंदी में पानी भी दी और उनको और पूछा कि आपका लड़का कहाँ है, तो बोले बेबी भाई मुझे मालूम ही नहीं, उसका फ़ोन लग रहा नहीं। तो तीनों भी जो लोग गए थे, 3 और 4 लोग,
तो उन्होंने अपने कमर में का चाकू निकाल के बेबी ताई के पेट में सपासप वार किए। वार करने के बाद में वहाँ पे वो लोग भाग गए और गाड़ी पे थे वो जो काले जो था वो काले और उनका बच्चा और 2 साथीदार वो पकड़े गए आर्मी पुलिस स्टेशन से। तो एक बात बताओ कि 6-7 महीने से ये जो काले परिवार जो है, ये काले परिवार वो बच्चे को मारने के बेबी भाई के बच्चे को मारने का पूरा उनका प्लानिंग था और बेबी भाई का बच्चा नहीं मिला करके बेबी भाई को मारे। तो सारा जवाबदार जो है, सारे जवाबदार वहाँ का त्रिपुड़े अपना PI जादव और वो त्रिपुड़े मैडम है। ये प्रकरण में अगर पहले से अगर कार्रवाई होती थी, एट्रोसिटी एक्ट में जो उनका कार्रवाई नहीं हो गई, घर जलाए वो भी उसमें कार्रवाई नहीं हुई, अगर वो आरोपी पे अगर कार्रवाई होती थी तो आज भारत में जो खरलैन जी खड़ी ना, तो वही खरलैन जी का स्वरूप आज देखने के लिए मिला कि 16 तारीख को बेबी भाई की हत्या उनके घर में जाके किए। इसका मतलब ये है कि भारत ने जो सर्वे निकाला है कि दलित समाज की महिला का एक इसमें टाइम में बोले तो बलात्कार और उसको मार दिया जाता है, ये सही बात है। तो ये मनुवादी लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे वहाँ का जो स्थानिक जो आमदार है उसका भी हाथ है। तो भीम आर्मी संगठन ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ये छोटी बात नहीं है। आज दलित समाज की महिला का हत्या हुई और उसके आरोपी फरार हो गए, अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं, लोगों ने पकड़ के दिए पुलिस वाले को। तो अगर यह आरोप ये जो PI जो है यहाँ का जादव पुलिस ट्यूसा पुलिस स्टेशन का और जो मैडम जो त्रिपुड़े मैडम ने अगर कार्रवाई करती थी तो आज एक महिला का, दलित महिला का बोले तो जीव हानि नहीं होती थी। तो हम छोड़ने वाले नहीं है। ये दोनों भी लोगों पे कार्रवाई होने को होना और 3 से 2 के अंतर्गत ये जो अपना PS जादव PI और त्रिपुड़े मैडम, इसको जब तक निलंबित नहीं करेंगे, जब तक हम भीम आर्मी संगठन अमरावती जिला नहीं पूरा महाराष्ट्र के माध्यम से हम पूरा अमरावती शहर काम कर डालेंगे। तो ये जादव और त्रिपुड़े मैडम को निलंबित करके उन पे 304 गुना दाखिल करके हम SP साहब को निवेदन दे रहे आज। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमरावती शहर कई दिनों में हम बंद रखेंगे और उसका विरोध करेंगे। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम भीम आर्मी संगठन इस मुद्दे को ताकत से कहते करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि वहाँ के संबंधित आमदार का भी इसमें कुछ हस्तक्षेप था, तो वो क्या है? जैसा इस घटना के प्रति उन्होंने क्या हस्तक्षेप किया है? पहले तो बात जो 15 अगस्त को स्वतंत्र दिन रहता है, उस टाइम में एक दलित महिला का घर जलाया जाता है और हम जाने के बाद में वो भाई दर भटकने के बाद में वो भाई को न्याय नहीं मिलता। जब भीम आर्मी की तरफ आती है तो भीम आर्मी ने उनको न्याय देने का प्रयत्न किया, लेकिन जब वो थानेदार की जब बात हुई थानेदार से, तो थानेदार बोलता है की माझ्या अंगावर प्रेशर आहे, इथल्या स्थानिक आमदाराचं प्रेशर आहे। अब ट्यूसा मतदारसंघ का और आमदार है तो सबको पता है भाई। तो मेरे को ये भी कहना है कि हम भी उनकी जगह बता देंगे, दलित विरोधी जो भी काम करेगा भीम आर्मी उसको छोड़ेगी नहीं, उसको उसका हासिल करेंगे। और ये मैं चैलेंज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग जो है, ये 2 लोग इसके बेबी ताई मेंढे के हत्या के पीछे ये दोनों लोगों का हाथ है। एक है थानेदार जादव और वो त्रिपुड़े मैडम, इनका हाथ है। हम SP साहब को निवेदन दे रहे हैं, तो शांति संवैधानिक पद्धति से निवेदन दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भीम आर्मी संगठन रास्ते पे उतर के बड़ा आंदोलन छेड़ेगी, ऐसा आह्वान करता हूँ। कल 12वीं का पहला पेपर शिक्षण विभाग के शरद गोसावी और डॉक्टर राउत मैडम ने नियोजन पर दी संपूर्ण जानकारी। कल कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का पहला पेपर होगा और इस संदर्भ में अमरावती विभागीय शिक्षण मंडल द्वारा शरद गोसावी और डॉक्टर राउत मैडम ने नियोजन पर संपूर्ण जानकारी दी। यहां प्रेस वार्ता अमरावती विभागीय शिक्षण मंडल के पत्रकार परिषद हॉल में आयोजित की गई थी। संपूर्ण अमरावती विभाग के 12वीं के परीक्षा हेतु कितने परीक्षा केंद्र होंगे, मोबाइल का उपयोग कौन कर सकता है और राज्य से कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे, इन सबकी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांच्या वतीने आयोजित केल्या गेलेल्या फेब्रुवारी-मार्च 2019 या उच्च माध्यमिक परीक्षेला 21 फेब्रुवारीपासून म्हणजे उद्यापासून सुरुवात होत आहे। ही परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 20 मार्च या कालावधीमध्ये होणार आहे। अमरावती विभागामध्ये यासाठी एकूण 492 केंद्रावर विभागातल्या परीक्षा होणार आहे। 12वीच्या परीक्षेसाठी प्रामुख्याने यावर्षी 3 बदल झालेले आहेत। एक म्हणजे सकाळच्या सत्रातला पेपर प्रत्यक्ष पेपर 11 वाजता सुरू होतो। यापूर्वी विद्यार्थी जरी 11:30 पर्यंत आला, म्हणजे अर्धा तास जरी उशीर आला तरी त्याला परीक्षेला बसवून घेतलं जात होतं। परंतु यावर्षीच्या परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त उशिरा म्हणजे 11:10 पर्यंत परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहणे आवश्यक आहे।
अन्यथा त्याला परीक्षेला बसता येणार नाही किंवा पेपरला बसता येणार नाही. दुसरा एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे यावर्षी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सेपरेट स्टिकर देण्यात आलेले आहे. जे विद्यार्थी दिव्यांग म्हणून प्रवेश झालेले आहेत त्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकेवर तो दिव्यांग स्टिकर चिटकवायचा आहे. त्यानंतर तिसरा बदल ही 12वी शास्त्र शाखेमध्ये जे विद्यार्थी बायोलॉजी पेपरला प्रवेश झाले आहेत त्यांना यावर्षी एकच उत्तरपत्रिका आणि एकच प्रश्नपत्रिका असेल. यापूर्वी एक प्रश्नपत्रिका आणि 2 उत्तरपत्रिका असायच्या, परंतु यावर्षी मात्र एकच उत्तरपत्रिका 12वीच्या सायन्सच्या बायोलॉजीच्या पेपरला असणार. हे 3 महत्त्वाचे बदल यावर्षी झालेले आहेत. बाकी सर्व जे काही आहे ते मागच्या परीक्षेप्रमाणे असेल. विद्यार्थ्यांना 12वीच्या परीक्षेच्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए बडनेरा टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन अवश्य दबाएं. कल फिर आपसे मुलाकात होगी ताज़ा खबरों के साथ में. देखते रहे बडनेरा टाइम्स न्यूज.